हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन लर्निंग हब। और आई होप आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे कि छुट्टियों में आपको घर बैठे फैसिलिटीज मिल रही है। आप यूट्यूब पे हमारा चैनल भी देख रहे होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हम लोग 10 और 12 के सिलेबस को लेकर चले क्योंकि हमें पता है कि इनके लिए एग्जाम्स टाइम इनका होता है, शेड्यूल इनका बहुत बिजी होता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इतने इस टाइम का फायदा उठाओ कि आपके पास अभी टोटल फ्री टाइम है। आप लोग जितने क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं उसको करो। हम लोग कुछ क्वेश्चन बाईपास कर रहे हैं, इसकी वजह ये नहीं कि हम लोग नहीं लेंगे, उसको लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ स्टडी हो जाए। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको मैक्सिमम स्टडी हो जाए। और जब हम लोग एक बार लेक्चर्स में मिलेंगे और जब हमारे रेगुलर क्लास वगैरह जो भी स्टार्ट होगा उस वक्त में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रॉपर फायदा उठाइए आप। चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। ये इतना आपको फंक्शन दिया है, तो हमने क्या लेट y इज इक्वल टू फंक्शन। ओके, आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना, आपको ड्यू निकालना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो डी बाय dx, ठीक है, डी बाय dx, x से क्योंकि आपका जो वेरिएबल अंदर है ये इस फंक्शन में वो x है। सो डी बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, अब ये बात समझना जल्दी कि ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। क्यों कंपोजिट फंक्शन है? क्योंकि इसमें ओनली x नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला अभी तक हमने जो याद किया है वो डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, 1/2 रूट एक्स। अगर अंदर सिर्फ ओनली x होता तब, लेकिन यहाँ पे ओनली x है, नहीं है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आंसर होता है 1/2 रूट एक्स। तो वो हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या आंसर निकलेगा आपका 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की जगह क्या है अभी आपका, रूट एक्स की जगह आपका है, रूट एक्स की जगह पे क्या है, कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, और हमने अभी देखा कंपोजिट फंक्शन में पहला डेरिवेटिव निकालने के बाद जो कंपोजिट फंक्शन दूसरा भी है उससे भी डेरिवेटिव आपको निकालना होता है। तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इजी। ओके, अब ये तो डेरिवेटिव निकल चुका है। सो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। हमने पहले ही सीखा कि 1 बाय 1 एक एक का निकालिए। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, इट इज 2x, करेक्ट, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x इट इज 4, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको टोटल जो मिला ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है। अब 2x प्लस 4 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, 2 हमने कॉमन निकाला। सो 2 नीचे है आपका इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या होता है, 2 और 2 कैंसिल होता है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, अगर इसको चाहो हम लोग मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से अगर करना होता, हमने 2 मेथड देखे थे जिसमें हम पुट सपोज करते हैं। तो अगर मेथड नंबर सेकंड से हमको करना होता तो हम सपोज करते थे कि सपोज, ठीक है, सपोज क्या करते थे हम लोग, जो अंदर है इट इज t, मतलब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। फिर हम लोग क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव निकालते थे, डी बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाय डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, ये मेथड नंबर 2 है। अगर आपको जो मेथड अच्छा लगे, दैट इज मेथड नंबर सेकंड, इट इज मेथड नंबर फर्स्ट। आपको जिससे अच्छा लगे उससे कीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद है मेथड नंबर सेकंड क्या था। तो हमने सपोज t किया, हमने इसको t सपोज किया। ओके, ठीक है, तो t सपोज करने उसका डेरिवेटिव निकाला हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाता है आपका, ये डेरिवेटिव सेपरेट निकलेगा। तो x का डेरिवेटिव बन जाता है आपका 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव है 4 माइनस 7 का डेरिवेटिव आपका माइनस 7 का है 0, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आपका फाइनल आंसर होता है 2x प्लस 4। ओके, अब आपका जो फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल टू अंडर रूट दिस। ओके, बट आपने इसको क्या लिया है,
टी, तो हो गया आपका अंडर रूट टी। ठीक है, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी। यहां पे था आपका, यहां आपका आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे डिफरेंशिएट क्या होता है, सो डी बाय डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ रूट टी। सही है। अब रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा, इजी है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा 1/2 रूट एक्स, तो इसको हो जाएगा 1/2 रूट टी। ओके, अब टी का जो वैल्यू हमने सपोज किया था यहाँ पे पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। करेक्ट, फाइनली हमको डी वाई बाय डी एक्स निकालना होता है। तो डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला हमने क्या दिया था, डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। ओके, ये डी टी आपको देखा चलेगा, तो आपको डी वाई बाय डी एक्स बचने वाला है। यहाँ पे आप वैल्यू प्लॉट कर दो, डी वाई बाय डी टी का वैल्यू कितना है, डी वाई बाय डी टी का वैल्यू है आपका 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू डी टी डी एक्स का क्या है, डी टी डी एक्स का 2x प्लस 4। ओके, अब यहां से आप क्या कॉमन निकालेंगे, यहां से 2 कॉमन निकलेगा आपका, तो यहां से 2 कॉमन निकला आपका, 2 कॉमन निकला बाहर, अंदर बचा ओनली x प्लस 2, और यहां पे नीचे है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, 2 कैंसल, तो आपका जो फाइनल आंसर बचा ये सेम आंसर आपका वही बचा। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन पे आते हैं। वहां पे आपको दिया है y इज इक्वल टू, एक्चुअली में आपको क्वेश्चन है 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3/5 क्यूब रूट, ठीक है, ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू 5। अब थोड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कि टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा समझते हैं इजीली इसको, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ चीज हमको याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा इजी करते हैं, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है कि नीचे कुछ यूं है, यानी अगर मैं ऐसा बोलूं आपका कि एक फंक्शन अंदर कोई है, ठीक है, जिसका पावर 5 है और क्यूब रूट है। ओके, तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमको पता है कि x, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कुछ यूं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि ये है x का पावर 1/3 है। करेक्ट, क्योंकि अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, और अगर क्यूब रूट लिया यहाँ पे हमने क्यूब रूट, तो उसका वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, तो उसका वैल्यू होगा 1/3। अभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है कि एक x है, मतलब इसको हम x मानते हो कंप्लीट, ठीक है, उसका क्यूब रूट लिया है और इस x का पावर 5 है, यानी अगर मैं ये इस x का पावर 5 है, इसका मैंने ये क्यूब रूट निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 1/3। ओके, अभी हो गया आपका 1/3, मतलब ये एक्चुअल में हो गया आपका x पावर 5 पावर 1/3। तो हमें पता है क्या होता है कि पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उस हिसाब से आपको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ओके, तो ये हो गया आपका x पावर 5 इंटू 1, 5 1 सा 5/3, यानी x पावर 5/3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू 3 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो जैसे ही क्यूब निकालूंगा मैं, तो ये 5 के डिवाइड में ये क्यूब रूट जो है वो चले जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू 5/3। ठीक है, 5/3 कैसे आया, 5/3 ऐसे आया। ओके, क्यूब रूट का वैल्यू होता है 1/3, पावर ऑलरेडी 5 था, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 5/3। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे। सो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लगा थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन, और इसको इजी करना है तो y ये 3/5 को हम लोग आगे लिखते हैं, 3/5 इंटू ये जो है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू 5/3, इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं। तो ऊपर लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर, अभी प्लस है पावर, ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5/3। ओके, नाउ डिफरेंशिएट, अब करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/5 इज अ कांस्टेंट, तो वहां पे हम लोग 3/5 को बाहर लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5/3। ओके, अब इस कंप्लीट टर्म को हम मानते हैं x, मान लो ये x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n x पावर n माइनस 1। तो उस हिसाब से आपका ये बन जाएगा 3/5 इंटू कंप्लीट, ठीक है, n क्या है यहाँ पे -5/3, तो यहाँ पे आ गया आपका -5/3 आगे आ गया, इंटू x आपका ये कंप्लीट है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 n माइनस 1, n कितना है आपका -5/3 माइनस 1। ओके, अब सिंपल ये देखिए 5 ये 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, सिर्फ बचा आपका -1, दैट मीन्स माइनस अंदर बचा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, सॉरी, और यहाँ पे एक चीज है हमसे इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं उसका खुद का, उसके बाद उसका जो x की जगह जो रिप्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपका आ गया, ये एज इट इज हमने लिख लिया, माइनस साइन, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 यहाँ आ गया आपका, अब ये हो गया आपका -8/3, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1, 3 1 3 -5 -3 -8/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। अब हर एक का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, तो इससे पहले कई बार ले चुके, इसलिए मैं अब डी बाई डी एक्स को अंदर डालता नहीं हूँ, डायरेक्ट लेता हूँ मैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर कितना होएगा, तो 2 और 2 कांस्टेंट है, करेक्ट, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ओके, माइनस 7x, 7 इज अ कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, -2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर -8/3, ओके, 2 2 4x माइनस 7/7। ओके, अब थोड़ा सा चाहे तो याद रखिए आपने, तो भी आंसर करेक्ट है, या ये -8/3 को हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लेके आते, तो ये -8/3 प्लस का 8/3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस वैसी था, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर से बचेगा आपका 4x माइनस 7, यानी ऊपर बचेगा सिर्फ 4x माइनस 7, और ये तो नीचे जाने वाला है, तो नीचे चलेगा, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर 8/3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट है आपको cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ले लिया हमने cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपने ये ले लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये भी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ cos x नहीं है, उसमें a स्क्वायर आपके साथ में ऐड है, तो ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव निकालना है इसका, सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ cos, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos, इट इज माइनस साइन, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, अंदर जो x की रिप्लेसमेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, सो इट इज माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब सेपरेट का डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, इट इज 2x प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर, a क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली 2x, तो आपका आंसर मिल गया 2x को मैं आगे ले लेता हूं, माइनस 2x साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, ये आंसर हो गया हमारा क्लोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे, आपको दिया है क्वेश्चन अंडर रूट e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, तो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपको लेना है e रेज़ टू पावर क्या है इसका 3x प्लस 2 और प्लस 5, ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, बहुत इजी है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x, so dy by dx इज इक्वल टू, ओके। अब हमें पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ओके। अब ये जो फंक्शन है ये है कॉम्पोजिट फंक्शन, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपका 1/2 रूट एक्स, तो पहले इसके हिसाब से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो पहले लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ओके। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स क्या है आपका, रूट एक्स है आपका ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2, ओके, प्लस 5, ठीक है। ये हो गया पहला डेरिवेटिव इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, जो अंदर है आपका फंक्शन, क्या फंक्शन अंदर, ई रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, इसका आपको सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है। अब ये डेरिवेटिव तो निकल चुका है, तो 1/2 अंडर रूट ई रेज़ टू 3x प्लस 2, ओके, प्लस 5, यहां तक तो टेंशन ही नहीं आपको। डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है, उसका डेरिवेटिव आपको 5 का निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू x क्या होता है, ई रेज़ टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा आपका ई रेज़ टू 3x प्लस 2, ई रेज़ टू का पावर जो भी हो उसका डेरिवेटिव वो सेल्फ होता है, तो ये डेरिवेटिव निकल गया। लेकिन आप इसमें ध्यान दो, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसमें ओनली x नहीं है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वापस से डी बाई डी एक्स किसका निकालना होगा, जो ये ऊपर का फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जो फंक्शन आएगा 3x प्लस 2 जो था, उसका आपको वापस से डेरिवेटिव निकालना है, 3x प्लस 2 का सेपरेट डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू 3x प्लस 2 का आंसर आ गया ई रेज़ टू 3x प्लस 2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ओके, प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ओके, सिंपल है। सो 1/2 अंडर रूट ई रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ओके, इनटू ब्रैकेट ई रेज़ टू 3x प्लस 2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना होता है, 3x का डेरिवेटिव 3, ओके, और 2 का डेरिवेटिव 0, इसका ओनली मैंने 3 लिखा हूं। ये हो गया आपका प्लस 0 हट गया आपका, ओके। सो 3 ई रेज़ टू 3x प्लस 2 ये आ गया आपके आगे, तो ये बन जाएगा आपका ई रेज़ टू 3, ये 3 को आगे ले लिया मैंने, 3 ई रेज़ टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ई रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, यह हो गया आपका फाइनल आंसर।